बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। इंतहाई अफसोसनाक ख़बर आई और वो यही ख़बर आई कि जो लापता आबदोज़ थी बहर ओक़ियानूस में जो लापता आबदोज़ थी उसका मलबा मिल गया। और इसके बाद ओशन गेट कंपनी जो कि इस आबदोज़ को ओन करती थी उसकी जानिब से ये ऐलान कर दिया गया बाकायदा तौर पे कि उस आबदोज़ में जो पाँचों अफराद सवार थे वो अब हलाक हो गए हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको ज़रा उस ऑपरेशन से मुतालिक बताना चाहता हूँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और किस पैमाने पर किया गया, और फिर अब नेक्स्ट अब क्या होगा। क्या कभी तहकीकात होंगी, क्या तहकीकात में पता चल सकेगा कि इस आबदोज़ के साथ हुआ क्या और एक्चुअली आबदोज़ के साथ हुआ क्या, किस तरह का जो है वो हादसा हुआ और किस तरह से ये आबदोज़ जो है ये फिर लापता हुई और उसके बाद उसका मलबा मिला। ये सब मैं आपको इस वीडियो में मसलन ये बता दूं कि ये जो वाक़या पेश आया था लापता आबदोज़ का, ये बेसिकली हुआ क्या कि 1912 में आपको पता है कि टाइटैनिक जो है वो डूब गया था। और ये अमेरिका और कनाडा से तकरीबन कोई 1000 किलोमीटर के अंदर ये फ़ासला बताया जाता है जहाँ पर टाइटैनिक डूबा था। तो उसको देखने के लिए, उसके मलबे को देखने के लिए टाइटैनिक के मुख्तलिफ़ एक्सपेडिशंस जो हैं वो जाया करती थी, और उसी तरह की ये एक एक्सपेडिशन थी जिसको ओन करती थी कंपनी ओशन गेट। और इस ओशन गेट कंपनी की ये एक छोटी आबदोज़ थी, तकरीबन कोई 21 फुट जो है लंबी ये आबदोज़ थी, जिसमें 5 मुसाफिर सवार थे। और उन मुसाफिरों में पाकिस्तान से जो ताल्लुक़ रखने वाले बिज़नेसमैन हैं, बेसिकली वो ब्रिटिश थे लेकिन ये कि पाकिस्तानी ब्रिटिश थे, हुसैन दाऊद के साहबज़ादे शहज़ादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ये दोनों भी उन 5 अफराद में सवार थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये जो आबदोज़ थी इसको तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए, क्योंकि इस आबदोज़ का जो राब्ता था वो तकरीबन पौने 2 घंटे के बाद जब ये उस समंदर में बहरे ओक़ियानूस में उतरी थी जहाँ पर टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए उन्होंने जाना था, तकरीबन पौने 2 घंटे के बाद ही राब्ता मुनक़ता हो गया था। और उसके बाद से ही फ़ौरी तौर पे डिस्ट्रेस कॉल्स जो हैं वो कर दी गई थी। मुख्तलिफ़ जो वहाँ पर इदारे हैं, मिसाल के तौर पे यूएस कोस्ट गार्ड को इत्तला कर दी गई थी। इसके अलावा न्यू फाउंडलैंड जो कि कनाडा में है वहाँ पर भी इत्तला दे दी गई थी। तो मुख्तलिफ़ ममालिक के जो रेस्क्यूअर्स थे वो इस मिशन में शामिल थे, इसमें नेवी भी शामिल थी और इसमें ख़ास तौर पे यूएस जो कोस्ट गार्ड है उसका किरदार बड़ा अहम रहा। यूएस कोस्ट गार्ड ने बिल्कुल जब इसका मलबा मिला है तो उस वक्त ये बताया था कि किस तरीके से हमने इस मिशन को जारी रखा हुआ था। रेस्क्यू मिशन ये तकरीबन ये समझ लें कि दुनिया का एक बहुत ही पेचीदा रेस्क्यू मिशन था। इस तस्वीर के ज़रिए भी मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से जो है वो समंदर में जो इस आबदोज़ को तलाश किया जा रहा था वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कि आप ये समझें कि आप एक भूसे में सुई तलाश करें, ठीक है। तो उसी तरह का ये ऑपरेशन था कि इतना बड़ा समंदर, हज़ारों मील तक फैला हुआ समंदर, और जहाँ पर टाइटैनिक डूबा था उसके आसपास भी सैकड़ों किलोमीटर का जो या नॉटिकल माइल्स का जो यानी कि एरिया था, वहाँ पर ये सर्च ऑपरेशन जारी था। और एक पैटर्न के ज़रिए, यानी कि एक आप ये समझ लें कि एक मखसूस पैटर्न था कि जिसके ज़रिए ये इस पूरे एरिया को जो है वो सर्च किया गया और दिखाया गया कि किस तरीके से हमने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो जारी रखा। वाकई मतलब बहुत ही पेचीदा ऑपरेशन था, लेकिन आखिर में ये बताया गया कि जी एक ROV था जिसे कहते हैं हम रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, उसके ज़रिए विक्टर 6000 उसका नाम था, उसके ज़रिए इस मलबे का पता चलाया गया जो कि टाइटैनिक के मलबे से तकरीबन 1600 फुट के फासले पर ये जो मलबा है ये मिला। और इसका जो पिछला हिस्सा था वो भी मिला, इसके नोज़ के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी मिली, और कुछ लैंडिंग जो पार्ट था इसका वो भी जब मलबे से मिला है तो फिर इस बात को कंफर्म किया गया ओशन गेट कंपनी की जानिब से कि अब जो है वो कोई उम्मीद जो है वो बाकी नहीं है। और इस तरह ऐलान किया गया कि जो पाँचों अफराद उसमें सवार थे, जिसमें कंपनी के ओशन गेट कंपनी के ख़ुद CEO स्टॉकटन रश वो भी शामिल थे, वो भी इस वाक़े में जो है वो हलाक हो गए। और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ज़ाहिर है जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए इस वक्त बहुत ही एक कर्बनाक ये लम्हा है। ये ऐसा ही है बिल्कुल जैसे कि हम समझें कि जिस तरह से यूनान में कश्ती का वाक़या पेश आया और उस वाक़े में जो लोग जो है वो जाँ भाग हुए, इस दुनिया में नहीं रहे, उनके जो लवाहिकीन हैं उन पर क्या बीती वो सिर्फ वही जानते हैं। और जो सबसे कर्बनाक बात है, जो सबसे एक मुश्किल मरहला होता है वो ये कि आपको पता है कि जब कोई भी मर जाता है, इंतकाल हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो उसकी जो बाक़ियात है, उसकी जो बॉडी है
वो जब आप रिसीव करते हैं, आपको मिलती है, तो फिर उसको अपने हाथों से दफना कर आपको करार आ जाता है, आपको तसल्ली हो जाती है। ये हर किसी को पता है जिसने किसी अपने प्यारे को हमें दफनाया है। लेकिन ये जो वाक़या होता है ना, इस तरह समंदर में, या फिर ऐसा कोई वाक़या जिसमें कोई बड़ा जहाज़ गिरने का हादसा हो जाए और उसमें आपको बाक़ियात ना मिलें, आपको उसमें कभी भी जो है वो जो मैयत है वो ना मिले, तो ये सबसे कर्बनाक होता है, बहुत मुश्किल मरहला होता है। क्योंकि जब तक आप अपने जाने वाले प्यारे का आखिरी दीदार न कर लें, आपको करार नहीं आता, ये सबको पता है। तो अब ये जो वाक़या हुआ है, इसमें इस बात का जो है वो बहुत ज़्यादा अंदेशा है, और कोई इस बात का इम्कान नहीं है कि आने वाले दिनों में या कभी भी ये जो 5 अफराद थे इनकी बाक़ियात मिलें या इनकी जो मैयतें हैं वो मिलें। ये मुमकिन नहीं है, ये कतई तौर पर मुमकिन नहीं है कि अब इनकी कोई भी बाक़ियात मिले। मैं थोड़ा सा ज़रा आपको ये बताऊं कि ये जो वाक़या हुआ, इसकी वजह बुनियादी तौर पे क्या बताई जा रही है इस वाक़े की। वो ये बताई जा रही है कि पौने 2 घंटे के बाद जब ये मिशन पानी में चला गया, अंडर वाटर चला गया, तो उसके बाद ये जिस अंदाज़ में, जिस तरीके से ये तबाह हुआ, इसकी तबाही भी एक मुख्तलिफ़ तरीके से होती है। ये नहीं होता कि ये कोई धमाके से फट जाए, क्योंकि उसको हम एक्सप्लोजन कहते हैं जब कोई धमाका होता है। और इस केस में ये जो वाक़या हुआ है, इसमें इसको हम कहते हैं इम्प्लोजन। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि इम्प्लोजन क्या होता है। इम्प्लोजन ये होता है कि जब इस तरह की कोई आबदोज़, जिसके अंदर ज़ाहिर है एक जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल कंट्रोल्ड होता है, टेम्परेचर भी अंदर जो है वो कंट्रोल्ड होता है, ऑक्सीजन भी अंदर कंट्रोल्ड होती है, और साथ साथ प्रेशर जो होता है वो भी कंट्रोल्ड होता है। क्योंकि जितना जितना वो गहराई में आबदोज़ जाती जाएगी और उतरती जाएगी, तो बैरूनी प्रेशर है पानी का वो उस पर बढ़ता चला जाएगा। तो जब पानी के अंदर जाती है, तो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 6000 PSI, जिसे हम कहते हैं कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का जो प्रेशर होता है, 6000, वो इस पर होता है। यानी इससे अंदाज़ा लगा लें कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर आप जो हैं वो एक हाथी खड़ा कर दें एक चींटी के ऊपर, तो उसका जो वज़न है, उसका जो प्रेशर है वो कितना होगा। तो इसी तरह से ये जो आबदोज़ थी, जब ये पानी में गई है, तो अंदर तो सब कुछ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट था, लेकिन बाहर इतना ज़्यादा प्रेशर था, इतना ज़्यादा प्रेशर था कि अगर ज़रा सी भी लीकेज हो, जो कि इस वाक़े में जिस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं, ख़ुद जो को फाउंडर हैं इस कंपनी के ओशन गेट के, उन्होंने भी यही कहा है कि इस सूरत में इम्प्लोजन हुआ है। उसमें ये होता है कि जहाँ से भी ज़रा सी कोई लीकेज हुई, कोई ज़रा सा भी कोई इस तरह का जो है वो ये समझ लें कि एक थोड़ा सा भी एक फ्लॉ आया, और पानी को ज़रा सा मौका मिला या प्रेशर को कि उसने एंटर अंदर होना है, तो समझ लें आप कि ये लम्हों के अंदर, यानी कि माइक्रो सेकंड्स के अंदर, ये जो आबदोज़ है ये बिल्कुल ऐसे कोलैप्स कर गई होगी। कैसे कोलैप्स कर गई होगी, बिल्कुल उसको समझने के लिए आप इस बोतल को देखिए कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये जो बोतल है ये वो आबदोज़ है जो कि पानी के नीचे जा रही थी। अब इसके इर्द गिर्द जो है वो पानी है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब इस आबदोज़ के अंदर, इसको हम तसव्वुर करेंगे आबदोज़, इसके अंदर जो लोग मौजूद हैं, ज़ाहिर है अंदर इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड है, अंदर प्रेशर भी कंट्रोल्ड है, अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद है, सब कुछ है। लेकिन अगर उसको ज़रा सी भी कहीं से भी कोई लीकेज होगी या उसकी पावर चली जाए और उसको मौका मिल जाए कि उसके अंदर जो प्रेशर है वो बाहर जैसा प्रेशर जो है वो बिल्कुल हो जाए, तो वो टाइम नहीं लगेगा उसमें, वो चंद सेकंड से भी, बल्कि हम कह सकते हैं कि माइक्रो सेकंड्स में ये वाक़या जो है रूनुमा हो गया होगा। और हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि जो को फाउंडर हैं इस कंपनी के ओशन गेट के, उन्होंने भी यही कहा है कि ये इम्प्लोजन हुआ है। और इम्प्लोजन का मतलब ये है कि जैसे ही आबदोज़ नीचे गई, उसका राब्ता मुनक़ता हुआ, उसका रीज़न ये बना कि वो अचानक इम्प्लोड कर गई, यानी कि वो ऐसे करके कोलैप्स कर गई, बिल्कुल इस तरह से। तो अब आप अंदाज़ा करें कि अभी क्योंकि बाहर मैंने ये करके क्यों दिखाया है कि अभी ये इसलिए नहीं पिचकी, उसकी वजह यह है कि इसके अंदर प्रेशर है, ठीक है, जो बाहर वाला प्रेशर है वो नहीं करता। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा, इसको मैं खोल दूँ और इसको मैं ज़रा सा इसमें से लीकेज कर दूँ, तो फिर क्या होगा कि ज़रा सी लीकेज के बाद अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो फिर ये इस तरह से कोलैप्स कर जाती है। ये हुआ है उस आबदोज़ के साथ जो कि मौजूद थी, हम कह सकते हैं कि बहरे ओक़ियानूस में, और बिल्कुल इस तरह से ये कोलैप्स कर गई और ये इम्प्लोड कर गई, जिसकी वजह से चश्मे ज़दन में, पलक झपकते में ही हम ये कह सकते हैं कि जो अंदर लोग मौजूद थे वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए, दुनिया में नहीं रहे। इंतहाई अफसोसनाक लम्हा, इंतहाई अफसोसनाक बात। बहरहाल अब देखना ये है कि क्या होता है आने वाले दिनों में। क्या ये जो एक्सपीडिशन है ये बंद हो जाता है,
और क्या इस वाक़े की तहकीकात होंगी, क्योंकि ये भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या तहकीकात हो सकेंगी या नहीं। वजह यह है कि ये वाक़या जो है ये जिस एरिया में हुआ है वहाँ पर ज़ाहिर है ये क़वानीन लागू नहीं होते, वहाँ पर इंटरनेशनल जो जिसे हम कहते हैं ना बैनुल-अक़वामी पानियों में ये वाक़या हुआ है, तो किस कानून के तहत किस तरह से इंक्वायरी होगी, कौन जो है वो ये इंक्वायरी करेगा, ये वो तमाम सवालात हैं जो कि इस वक्त सबके जहनों में हैं। और शायद आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि मे भी तहकीकात हों, ख़ुद कंपनी अपने तौर पे तहकीकात करे, क्योंकि उस कंपनी पर भी इल्ज़ाम है कि इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं और कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो जब गए हैं अंडर वाटर इस तरह, तो उन्हें कोई ना कोई मुश्किल और मसाइल का, टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। तो अब हो सकता है, इस बात के इम्कानात है कि इस अफसोसनाक वाक़े के बाद शायद आने वाले दिनों में ये जो टाइटैनिक पर जाने वाले एक्सपीडिशंस हैं, में भी ये फ़िलहाल टेम्परेरीली बंद हो जाएँ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।